नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय बिहार न्यूज। अभी हम जो है चंपारण में उपस्थित हैं और जो है मेरे बगल में जो एक भैया बैठे हुए हैं जिनका नाम जो है धर्मेंद्र तिवारी जी है। और आज जो है इनके जो ऑफिस है, ऑफिस में हम लोग पहुंचे हुए हैं, जहां पे सोशल मीडिया पर आप लोग देखे होंगे कि पंडित जी जो आचार्य महोदय जी हैं, ये भी जो है इस समय सोशल मीडिया पे अपना जो है किसी परिचय का मोहताज नहीं है। काफ़ी जो है ये भी चर्चा में हमेशा बने रहते हैं और कभी काफ़ी जो है जब भी कोई धार्मिक कार्य पड़ता है उस पर जो है अपना बात को रखते हैं, सोशल मीडिया पर लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। तो आज इनसे हमारी मुलाकात हो गई है और आज हम इनसे कुछ बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आचार्य महोदय जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम आचार्य संतोष कुमार मिश्र हुआ। अच्छा, आचार्य संतोष कुमार मिश्र जी। आज जो है जैसे धर्मेंद्र भैया के समझिए कि जो ऑफिस है, ऑफिस में इनके द्वारा जो है चंपारण के नहीं बल्कि बिहार से भी बहुत से जो है क्रिएटर लोगों को, प्रेस वाले भैया लोगों को भी यहाँ बुलाकर आज जो है हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पे और चैत्र मास के जो आज पहला नवरात्रि है उसके शुभ अवसर पे लोगों को सम्मानित किया गया। इस पे थोड़ा हम जानेंगे, आपका विचार जो इस पे क्या कहिएगा? सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को और साथ में हमारे बगल में बैठे हुए एनडीटीवी भारत के संस्थापक धर्मेंद्र तिवारी जी को तहे दिल से सहृदय धन्यवाद और खूब खूब बधाई, ताकि विश्व पटल पर इन्होंने इस संदेश को देने का प्रयास किया है, आज से शुभारंभ किया है कि हम लोगों का नववर्ष जो है 1 जनवरी नहीं है, हम लोगों का नववर्ष जो है हिंदू नववर्ष है, जो विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। 2082 का आज से शुभारंभ हुआ है और इस संदेश को इनके द्वारा पूरे विश्व पटल पर देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अगर हम लोग हिंदू हैं तो सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि हिंदू केवल कह देने से हिंदू हिंदू नहीं ना हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, सही बात है। हिंदू की पहचान क्या है? कहा गया है कि टिक टीका और वार्षिक दान सच्चे हिंदू की सही पहचान। अगर हिंदू हैं तो आपको चंदन ललाट में होना चाहिए, माथे पे चुटिया शिखा होनी चाहिए। अगर आपको भगवान दिए हैं तो अपने जीवन के शुद्ध कमाई में से कम 1% हिस्सा किसी ज़रूरतमंद को अवश्य दान करें। लेकिन सवाल है कि दान भी करना है तो हम धन का दान क्यों करें? अपने अंदर के ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, मद, लोभ, मोह का भी तो दान कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करनी है। और आज का जो 2082 कालयुक्त नामाब्द संवत्सर का जो आज से शुभारंभ हुआ है, तो मैं इनको तहे दिल से इस बात का धन्यवाद देता हूं कि कम से कम नववर्ष को मनाने का जो तरीका है, सिस्टम है, विधि व्यवस्था है, विश्व पटल पर दर्शाने का प्रयास इन्होंने किया। जैसे आचार्य जी, एक सवाल रहेगा। अभी हमारे कहीं ना कहीं हमेशा इस बात को बोला जाता है कि भारत को जो है हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ नाम बोला जाता है, लेकिन उस प्रकार से लोग कर्म नहीं करते हैं कि सही में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू बनना पड़ेगा, हिंदू बनना पड़ेगा। और हिंदू राष्ट्र घोषित करना न करना, चूँकि हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, संविधान में आया है, हम लोग पढ़े हुए हैं कि सर्वधर्म, अपना देश जो है वो सभी धर्मों को मानने वाला देश है। ठीक है ना? तो ये तो खैर सरकार का विषय है, लेकिन अगर हम लोग हिंदू हैं तो सनातन धर्मावलंबी हैं, तो कम से कम हम लोग अपने धर्म को तो जीवंत रखने का प्रयास करें। हम लोग अपने भाषा संस्कृति का तो सदुपयोग करने का प्रयास करें, तभी तो कुछ भी संभव है। अगर आज सर्वे कर दिया जाए तो हमारे ख्याल से 75% लोगों को तो पता ही नहीं है कि आज हिंदू नववर्ष है या चैत्र का जो है पहला नवरात्रि। क्या इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? देखिए, बिल्कुल सत्य बात है। आखिर काहे इसे नव बताइए। सवाल है कि जब 200-300 सालों तक हम लोग अंग्रेज के चंगुल में जकड़े हुए थे, बंधे हुए थे, उसके बाद से ना 1 जनवरी का आगाज हुआ है। और ये विक्रम संवत का शुभारंभ कब से हुआ है? ईसा से 57 साल पूर्व से। बिल्कुल, ईसा से 57 साल पूर्व से विक्रम संवत का शुभारंभ हुआ है। 2082 चल रहा है अभी जी, और 2025 ईस्वी सन चल रहा है, तो दोनों में 57 साल का अंतर डिफरेंस हो रहा है। तो यही बात है। तो हम देखिए, 1 जनवरी जो है जीव हिंसा से आरंभ होता है और हिंदू नववर्ष जो है माँ के चरणों के आगमन के साथ में आरंभ होता है, प्रारंभ होता है। और इस चैती नवरात्र में केवल एक पूजा नहीं, 4 पूजा किया जाता है। आज हुआ चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हुआ, बसंतीय नवरात्र का। दूसरा हिंदू नववर्ष का आरंभ हुआ। तीसरा 1 अप्रैल से लेकर के 4 अप्रैल तक चैती छठ पूजा लोक आस्था का महापर्व है। लेकिन मेरा सवाल रहेगा, जैसे आज का जो काम का शुभारंभ हुआ, जैसे आपके और धर्मेंद्र भैया के सहयोग से, ये काम जो हर एक पंचायत लेवल पे अगर उस क्षेत्र के ब्राह्मण या पंडित जी लोग जो हमेशा पूजा पाठ कराने के में आगे रहते हैं, तो वो लोग अगर स्टार्टिंग करते पंचायत लेवल पर, तो कहीं ना कहीं इसका एक सही मैसेज जाता समाज में ना, पता चलता कि हाँ आखिर आज ये कार्यक्रम क्यों हो रहा है, तो पता चलेगा कि हाँ ये हिंदू नववर्ष का दिन है, आज इसका जो है कहीं ना कहीं यह
यह जिम्मा केवल पंडित जी लोगों का और पंचायत लेवल का नहीं है, घर घर में ये होना चाहिए। वहीं तो पहले स्टार्ट तो कीजिए आप लोग पहले। तो हम लोग तो शुभारंभ किए हैं। आप जैसे सोच विचार रखें तो उस तरह का हर एक पंडित जी लोगों का सोच विचार, आचार्य जी लोगों का होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस संदेश को देना चाहता हूं, जहां तक आप लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कम से कम देखिए क्या होता है ना, हम लोग अगर खेत में पौधा लगाते हैं ना, तो एक धान का बीज अगर लगाते हैं तो उसमें से 1000 धान का बीज निकलता है। तो एक आदमी अगर आगे चलता है ना, तो उसके पीछे पीछे बहुत सारे कारवां बंधती चली जाती है। ठीक है, तो मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, आचार्य हैं जी लोग हैं, पंडित जी लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, या जो भी इस चीज़ को सुनते समझते जानने वाले लोग हैं, आप अपने घर में, परिवार में, क्षेत्र में, समाज में इस चीज़ को दर्शाइए कि हम लोगों का 1 जनवरी नया साल नहीं है, हिंदू नववर्ष का शुभारंभ है, जो विक्रम संवत के साथ आरंभ हुआ है, आज के दिन से है। अच्छा, एक कड़वा सवाल रहेगा। हमारे समाज में बहुत से ऐसे अगर उठाया जाए वोटर लिस्ट, उसमें पता चलता है कि बहुत से ऐसे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, लेकिन उन लोगों का पहचान नहीं मिलता है कर्मों से, ये लोग ब्राह्मण हैं। तो देखिए, कर्म एक जाति से ब्राह्मण होते हैं और एक कर्म से ब्राह्मण होते हैं। कर्म ही तो करना चाहिए ना उसको। बिल्कुल करना चाहिए। चलिए, तो बाकी जो है कैसे आचार्य महोदय जी से काफ़ी जो है बात हुआ धर्म को लेकर और कर्म को लेकर, इनके प्रति और मेरे प्रति, बातों के प्रति आप लोगों का क्या सोच विचार बनता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते चले लास्ट में जो है यहाँ उपस्थित धर्मेंद्र भैया को और आचार्य महोदय जी को, जो ये काम के स्टार्टिंग किए हैं, इसके जैसे हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पे और चैत्र महीना का पहला जो दिन है उसके नवरात्रि के शुभ अवसर पे आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।